नमस्कार साथियों। इस समय निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा है और पूर्ण विश्वास है कि आप भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे। साथियों, आज हम मॉड्यूल 2 लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। प्रत्येक मॉड्यूल में प्रश्नोत्तरी दी गई है, तो प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। इसमें प्रश्न के बाद 4 विकल्प दिए जाएंगे। चारों में से एक विकल्प सही होगा, उस पर हमें क्लिक करना होगा, टच करना होगा। तो शुरू करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। विकल्प हैं आँख के संपर्क करके, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर। तो मित्रों, सही विकल्प इसका है आँख से संपर्क करके। इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम नेक्स्ट की बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न आ गया है। प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विकल्प हैं व्यवहार और कार्य, सभी, गैर मौखिक भाव, मौखिक अभिव्यक्ति। मित्रों, यहाँ पर सही विकल्प जो है वह है सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? यानी यहाँ पर एक संवेदनशील शिक्षक के बारे में बात की गई है। विकल्प है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे। अगला प्रश्न लिख करके आ गया है। प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? ध्यानपूर्वक हम इस प्रश्न को देखेंगे। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, निर्णय लेने में मदद करना, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना। सही उत्तर है यहाँ पर व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न आया है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। विकल्प हैं संवेदनशीलता और देखभाल, संवेदनशीलता और आशंका, सहानुभूति और देखभाल, संवेदनशीलता और नियंत्रण। यानी स्कूल या कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण की बात की गई है, उसको बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है संवेदनशीलता और देखभाल, यानी आशंका नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, तदानुभूति
है। ये क्या है? दूसरों के लिए खेद महसूस करना या अपने और दूसरों से तर्क करना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, अपने स्वयं को समझना। ध्यान दीजिए, 4 विकल्प हैं। इसमें से विकल्प है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। जब आप ऐसा करेंगे तब आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता और निम्न रूप में जाना जाता है। यहाँ पर विकल्प हैं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, द्वंद्व से निपटना, दृष्टिकोण जानना, वास्तविकता परीक्षण। सही विकल्प है दृष्टिकोण जानना। इस पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। कैसे दर्शा सकता है, इसको यहाँ पर देखने की बात है। विकल्प पर चलते हैं। दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, दूसरों की राय लेकर। इसका जो पहला विकल्प दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे, यानी दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? कौन सी युक्ति है जिसको आप अपनाएंगे? बच्चों के समूह की बात यहाँ पर की गई है, तो विकल्प पर चलते हैं। विकल्प है स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करके बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, या फिर मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। यहाँ पर आप बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। क्या अनुभव कर सकें? सुरक्षित और स्वीकृत, या फिर संरक्षित और अनिश्चित, अलग और देखने योग्य, या फिर एकांत और सतर्क। यहाँ पर सही विकल्प है सुरक्षित और स्वीकृत। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, सबमिट करेंगे और अपना स्कोर देखेंगे। यहाँ पर आपको 10 में से 10 अंक मिल चुके हैं और अब हम इस तरीके से आप भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।